कि उदयपुर शहर के जो विधायक है श्री ताराचंद जी जैन साहब, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो इस तरह से ये टारगेटी मोड पे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अंजुमन तालीमुल इस्लाम की जो कैबिनेट, आसिफ कैबिनेट के जो मुख्य पदाधिकारी है वो लोग यहाँ पर आए। अगर यही हालात रहे तो कलेक्ट्रेट पे बहुत बड़ा इसके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। भाजपा की पार्टी ने पूरी तरह इनके जो कार्यकर्ता उनको एक एजेंडा दिया है कि उदयपुर शहर से कम 13,000 लोगों के नाम कटने चाहिए मुस्लिम्स के। सरासर ये एक तरह से देखा जाए तो जो उदयपुर के लोग हैं और खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का एक प्रोसेस है जो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। SIR सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष के लिए भी ये एक तरीके से सिरदर्द बन चुका है। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हर तरफ एक अजीब सा कंफ्यूजन चल रहा है। कोई किस पे आरोप लगा रहा है, कोई किस पे आरोप लगा रहा है। और कमाल की बात यह है कि जनता को न प्रशासन न ही सरकार ये यकीन दिला पा रही है कि SIR की प्रक्रिया बिल्कुल सही और साफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि 90% जो मामले हैं वो मुसलमानों के नाम काटने के आ रहे हैं। और इसलिए एक अजीब तरीके का माहौल बन रहा है और ये न प्रशासन समझ पा रहा है और न ही सरकार समझा पा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2 दिन से अगर हम उदयपुर की बात करें तो पूर्व एडिशनल डिवीजनल कमिश्नर एहसान मोहम्मद छीपा साहब हैं, उनका एक ऑडियो सामने आया और वो सीधी और सटीक बात उस ऑडियो के अंदर वो कह रहे हैं। शहर विधायक ताराचंद जैन पे सीधा आरोप वो लगा के ये कहते हैं कि आपने मेरे नाम को हटाने का रिकमेंडेशन पे साइन किया है। क्यों किया? उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी और ADM सिटी जितेंद्र ओझा से भी बिल्कुल सीधी सीधी और सटीक और बेबाक बात बोली कि ऐसा आप ऐसे कोई भी एरा गेरा आकर कह देगा कि और मेरे नाम की अर्जी लगा देगा और आप उस पर साइन कर दोगे। शहर विधायक के पास में कोई भी आया कि साहब इसका नाम हटाना है, शहर विधायक आंख बंद करके साइन कर देगा, हाँ साहब नाम हटा दो, प्रशासन को दे देगा और प्रशासन भी उस फॉर्म को ले लेगा, उसको फॉर्म 7 जो भी ये देना होता है वो दे देगा कि हाँ तुम किसी का भी नाम भर के दे दो। तो ये मतलब इतना झोल झाल क्यों हो रहा है? क्यों साफ बात जनता को नहीं बताई जा रही है? क्योंकि बॉस इसके अंदर बहुत गड़बड़ है। जो एहसान मोहम्मद छीपा साहब है उनका ऑडियो मैं आपको सुनाऊंगा। वो अधिकारी रहे हैं, बहुत काबिल अधिकारी रहे हैं। अगर उनके साथ में ऐसा हो सकता है तो सोचिए कि जो आम लोग हैं उनके साथ में क्या होता होगा या क्या हुआ होगा। हाल ही में कांग्रेस ने आरोप लगाया, उदयपुर शहर विधायक जो ताराचंद जैन हैं उन पर नाम कटवाने का आरोप लगाया कि साहब ये नाम कटवाने की अर्जियां दे रहे हैं और उसमें ज्यादातर मुस्लिम है। जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है मोहसिन खान, उन्होंने भी शहर विधायक ताराचंद जैन के ऊपर ही आरोप लगाया कि ये इतने इतने नाम कटवा रहे हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर शहर विधायक ताराचंद जैन के पास में सारे के सारे मुसलमानों की लिस्ट क्यों आ रही है और उन्हीं के नाम को काटने की धनाधन सिफारिश आखिर वो क्यों कर रहे हैं, उस पे साइन क्यों कर रहे हैं? तो ताराचंद जी अगर ऐसा ही है तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, शहर में भी आपकी, राज्य में भी आपकी, केंद्र में भी आपकी, क्यों नहीं कह देते कि मुसलमानों को वोट देने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाए? और मुसलमानों को क्यों आप तो कह दो साहब कि भाजपा को जो वोट नहीं देता उससे अधिकार छीन लिया जाए कि वो वोट ही नहीं माना जाए। विधायक जी, आप शहर के विधायक हैं, कुछ तो सोचिए। सबके सब आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं सोचिए तो कम से कम अपना पक्ष तो दीजिए। साहब माना कि आपके जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो सब पढ़े लिखे समझदार हैं।
अपने अधिकारों की बात वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपको जिन्होंने फोन किया था वो पंचर बनाने वाला नहीं था, वो रिटायर्ड अतिरिक्त कमिश्नर थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज करवा के अपनी बेबाक बात आपके सामने रखी थी। वो आरएएस अधिकारी, रिटायर्ड आरएएस अधिकारी थे, और जो अपनी आपत्ति लेकर कलेक्टर पर गए, आपके खिलाफ शिकायत लेकर गए, वो भी हाई एजुकेटेड लोग थे। हाँ, जो छोटे इज्जतदार काम करने वाले, जिनको आप पंचर बनाने वाले भी कहते हो और दूसरे भी कहते हो, वो भी अपने हक की पहचान रखते हैं और वो भी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मतलब आप सर्वे सर्वा हो गए, तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार हमारे भारत का संविधान देता है और इस हक को कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए मेहरबानी करके मुस्लिमों के नाम को काटने की जो मुहिम है वो बंद कर दीजिए। खैर, अब तो उसमें मतलब तारीख चली गई, लेकिन आप पे जो आरोप लग रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम जवाब आपका होना चाहिए, देना चाहिए। आखिरी डेट तो खैर निकल गई, लेकिन पूरे शहर के अंदर यह बात फैल गई है कि शहर विधायक ताराचंद जैन मुसलमानों के नाम कटवा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह बात गलत हो, क्योंकि जब शहर विधायक होते हैं तो सबके होते हैं। जो शायद ये बात संवैधानिक रूप से अच्छी बात भी नहीं है। अब आपने ऐसा किया या नहीं किया, इस बारे में मैं सीधा तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो आपको ही पता है। इसलिए आपका जवाब जरूर आना चाहिए मीडिया के अंदर। लेकिन जो कागज सामने आए हैं, जैसा कि आप पे आरोप लग रहे हैं, वो सीधा सीधा शहर विधायक की तरफ इशारा कर रहे हैं। बात सीधी कर रहा हूं, हर एक नागरिक से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन सीधी बात, अपने वोट का हक किसी को भी छीनने मत देना, क्योंकि यही एक ऐसा अधिकार है जिस अधिकार से सरकारें बनती हैं। यह बात अलग है कि सरकारें बनती हैं और वो आप पे राज करते हैं, वो महाराजा हो जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन अधिकार उनको राजा महाराजा बनाने का आपको ये, इसलिए यह हक किसी को छीनने मत देना। इजाजत दीजिए अख्तर खान को। अगर बात अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। हेलो, हाँ साहब। हाँ विधायक से बात हो रही है मेरी? और जी। हेलो, हाँ साहब। ताराचंद जैन साथ बात हो रही है? हाँ जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं छिपा बोल रहा हूँ, रिटायर्ड एडिशनल डिविजनल कमिश्नर। हाँ हुक्म सिमा साहब। अभी मेरे पास में मेरे बीएलओ का टेलीफोन आया। मैं दिल्ली आया हूँ सुप्रीम कोर्ट में। मैं और कल्लाल जी जैन अरिहंत वाले हैं, दिल्ली आए हुए सुप्रीम कोर्ट में। अभी मेरे पास मेरे बीएलओ का टेलीफोन आया जी। उसने कहा साहब कि आपका और आपकी वाइफ का और आपके बेटे बहू का नाम फॉर्म नंबर 7 भर के भेजा गया है कि नाम काटने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अरे आप नहीं अरे मेरी बात सुनिए सही ना, पहले पूरी बात सुनिए साहब। और ये नाम दिया है काटने के लिए कोई मिस्टर राजकुमार देवाली के अंदर। फिर मैंने जब देवाली मुझ राजकुमार से बात की तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं दिया है, आप विधायक जी से बात कीजिए। मेरा निवेदन सुनिए, जो बीएलओ आपका हो काटने वाला हो तो उसको मैं खुद कह दूंगा कि भाई अरे आप कहे नहीं कहे वाली बात नहीं, मैं तो प्रेस केस कर रहा हूँ, कल कोर्ट केस करने वालों। सवाल ये उसने आपका नाम लिया है, आपके देवाली वाले राजकुमार ने। विधायक जी से बात कीजिए भाई साहब। बात तो और सुनिए 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 सुनिए। और दूसरा, मुझे जब मैंने बीएलओ से बात की है तो बीएलओ का साहब कलेक्टेड में 308 नंबर का जो कमरा है उसमें हमें लिस्ट दी जा रही है साहब कितने नाम कटवा रहे हैं आप। मैं तो क्या बीजेपी की सरकार लाने के आप ये तरीका अपना रहे हैं कि मुस्लिम के नाम काट लीजिए? भाई साहब नहीं है, जिसके गलत होंगे वो कटेंगे, सही होंगे थोड़ी कटेंगे। अरे सही होटेंगे आप, ये जो जिस बंदे ने दिया है, मैं आपको नाम दे रहा हूँ, राजकुमार देवल का नाम दे रहा हूँ, आप उससे बात कीजिए। उसने मुझे कहा है, मैं पता करता हूँ, उसने मुझे कहा है विधायक जी से बात कीजिए। और विधायक जी मैं उदयपुर जाके पता करता हूँ। अरे आप उदयपुर आइए नहीं है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं आपका नाम लूंगा इसके अंदर कल। चलो ठीक। मजाक समझ के आप लोगों ने बिल्कुल किया, विधायक बन के तो बन गए आप क्या? अरे पर कह रहा हूँ गलत तो। जोशी से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। ये बताइए, मैं छिपा बोल रहा हूँ, एक्स एडिशनल डिविजनल कमिश्नर। जी सर।
मेरे को मेरे बीएलओ ने बताया है कि आपने 308 पे बैठते हैं और आपने कोई लिस्ट दी है नाम काटने के लिए लोगों के लिए, सर है ना? नहीं, लिस्ट एक्चुअल में सर पार्टी की तरफ से आई है। कौन से पार्टी की तरफ से आई है? ये बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से किसने दी आपको? ये खुद पार्टी वालों ने दिए। पार्टी वाला कोई आदमी तो आया होगा ना, कोई बंदा तो होगा ना? नहीं, एमएलए साहब से। एमएलए साहब खुद थे ना? हाँ सर। ठीक है ना? तो आप उनसे ये नहीं पूछ रहे साहब का आप एफिडेविट साथ लगाइए इसमें? नहीं सर, वो अभी तो खाली वेरिफिकेशन कर रहे हैं बस बीएलओ के। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा खुद का नाम काटने के लिए, मेरी वाइफ का नाम काटने के लिए और मेरे पुत्र वधू का नाम काटने के लिए भी नाम दिया है सर, और बीएलओ ने मुझे बताया है सर। और मैंने वो सारी लिस्ट डिविजनल कमिश्नर को भेजी है। जी सर। वो लिस्ट मैंने अभी एडीएम सिटी को भी दी है सर सर और मैं वो अखबार में भी दे रहा हूँ। और मुझे बीएलओ ने बताया है कि 308 नंबर में बैठने वाले ललित जोशी के द्वारा लिस्ट दी जा रही है उनको। अच्छा, ठीक है ना? पार्टी की तरफ से। अरे पार्टी की तरफ से आपको पार्टी दे रही है, लेकिन आप तो बीएलओ तो आप ही दे रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ से अरे पार्टी बाहरों खोली यार, जाए भाड़ में जाए पार्टी सब। आप जो बीएलओ तो आप खुद दे रहे हो ना? तो आप बगैर वेरीफाई करके दे रहे हो आप? वेरिफिकेशन के लिए दे रहे हैं सर। अरे आप बगैर पहले तो आप वेरीफाई कीजिए ना उसको। सर एडीएम साहब बात कर रहे हैं सर। है? हेलो। हाँ एडीएम साहब। हाँ सर, बात मैं इस बंदे से कह रहा हूँ कि जो पार्टी तुम्हें आप दे जा रही है और ये खुद कह रहा है विधायक दे के गया है, तो आप उनसे ये तो कहिए ना, एफिडेविट साथ दीजिए। हाँ नहीं, करवा देंगे बात हो गई ना। मैं नहीं बात रही एडीएम साहब, देखिए बहुत तूफान मचने वाला, चूंकि अगर ये गलत आदमी को टच कर लिया उन्होंने, अगर मैं नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मगर सवाल है जब मेरे से आदमी का नाम अगर काटक दे सकते हैं तो पता नहीं किस किस नाम काटक दे रहे होंगे वो लोग। आप सबसे पहले एफिडेविट मांगिए लोगों से, ताराचंद जैन से। मैंने नहीं मेरा वाली बात, मैंने ताराचंद जैन से बात की है। मैंने ताराचंद जैन से बात की है। हो गई ना सर, अभी अपने मैंने बात लगाई। नहीं आपसे मेरी बात हो गई है, मेरी ताराचंद जैन से ही बात हुई, उसका मैंने नहीं दिया है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अगर मैं दिल्ली आया हुआ उदयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं। हाँ नहीं, ठीक है ना? ठीक।